हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। मैं हूं तौफिक कच्ची, मैथमेटिक्स ट्यूटर फॉर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर 11-12 साइंस, एमएसटी, सीटी एंड जेडब्ल्यू। तो आज इस लेक्चर में आपको मैं एंटीलॉग किस तरह से निकालते हैं वो समझाऊंगा। तो एंटीलॉग निकालने से पहले एक कंसेप्ट हम सीखेंगे कि 10 की पावर प्लस रहेंगी तो डेसिमल को किस तरह शिफ्ट करेंगे और माइनस रहेंगी तो किस तरह शिफ्ट करेंगे। तो अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो जितनी पॉजिटिव है उतना डेसिमल राइट में शिफ्ट करना है, और 10 की पावर अगर नेगेटिव है तो 10 की जितनी पावर नेगेटिव है डेसिमल को उतना लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो एग्जांपल देखेंगे 21.76 इंटू 10 की पावर प्लस 1। तो यहाँ 10 की पावर प्लस 1 है, मतलब हमें एक राइट में शिफ्ट करना है। तो डेसिमल 7 के पहले था, एक राइट में शिफ्ट होने के बाद में आ जाएगा 217.6। यहां से डेसिमल एक प्लेस राइट में आ गया क्योंकि 10 की पावर प्लस 1 है। सिमिलरली यहाँ 10 की पावर प्लस 2 है, मतलब दो राइट में शिफ्ट करना है। तो यही ये एग्जांपल में 7 के पहले डेसिमल था 1 + 1 2, दो शिफ्ट होने के बाद में 2176, 6 के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी दिस इज 2176। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, मतलब 0। इसको आप ऐसा भी लिख सकते 2176 ओनली, 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल में ये डेसिमल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन है 10 की पावर प्लस 3 से। तो प्लस 3 मतलब 3 राइट में शिफ्ट करना है। तो 1 2 3 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा 1014.5, ठीक है। इसके बाद में इधर 10 की पावर -2 है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पावर नेगेटिव है तो लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो 2 नेगेटिव है तो 2 लेफ्ट में, तो 1 और 1 2, यानी 2 के पहले आ जाएगा बिटवीन 7 एंड 2, 7.216, दो लेफ्ट में आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पावर -3 है, ठीक है, मतलब 3 लेफ्ट में जाना है। अब नंबर कौन सा है हमारा 724, डेसिमल तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब 4 के बाद है। 724 को हम लिख सकते हैं 724.0। अब इंटू 10 की पावर -3, 3 लेफ्ट में, तो 1 2 3, यानी 7 के पहले आ जाएगा 0.724। डेसिमल 4 के बाद था 1 2 3, 7 के पहले आएगा 3 लेफ्ट। उसी के बाद लास्ट एग्जांपल देखिए, हमारा लास्ट एग्जांपल में क्या है 0.123। अभी डेसिमल कहां पर है 0.123। मैं इसके आगे कितने भी जीरो लगा सकता हूं, मान लो मैंने 2 जीरो लगा दिए, तो 0.123 ये और ये सेम है, मैं यहां पर कितने भी जीरो लगा सकता। अब मुझे 2 लेफ्ट में जाना है 1 2, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 0.00123, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हमारे को यूज करना है एंटीलॉग निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम एंटीलॉग देखेंगे, पॉजिटिव नंबर्स का भी नेगेटिव नंबर्स का भी, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव नंबर्स के एग्जांपल देखेंगे, फिर नेगेटिव नंबर्स का एंटीलॉग। नेगेटिव नंबर्स का मेथड कुछ अलग है, वो अपन नीचे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा एंटीलॉग ऑफ 2.0913। तो एंटीलॉग निकालने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट के बाद वाला पार्ट देखना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को बाद में देखेंगे। आपको एंटीलॉग जो निकालना है तो 2 को छोड़ दो, अभी पॉइंट के बाद में क्या है 0913। जब आप एंटीलॉग की टेबल की बुक भी देखोगे तो फर्स्ट जो सारे नंबर्स है उसके पहले पॉइंट है। लॉग की बुक में आप देखो पॉइंट कहीं नहीं दिखेगा। एंटीलॉग का जो टेबल है आपके पास, जो लॉग टेबल की बुक है उसमें एंटीलॉग में सारे एंट्रीज में स्टार्ट में पॉइंट है और पॉइंट के बाद नंबर है, मतलब ये पॉइंट के बाद वाले नंबर के लिए यानी मैंटिसा पार्ट के लिए। तो हमें देखना है जिस तरह से लॉग में पहले 2 डिजिट रो के, 3rd डिजिट कॉलम का और 4th डिजिट आपका मेन डिफरेंस, इस तरह यहां पर भी पहले 2 डिजिट रो के लिए, तीसरा डिजिट कॉलम के लिए और लास्ट डिजिट मेन डिफरेंस। तो यहां पर देखो 0.09 की रो में फर्स्ट कॉलम आपको मिलेगा 1 2 3 3 एंटीलॉग के टेबल में, ठीक है। आपको कहां पर देखना है ये एंटीलॉग के टेबल में। और 0.09 की ही रो में जो चौथा डिजिट है वो मेन डिफरेंस है MD, तो 3 का मेन डिफरेंस 1 आ रहा है 1, तो ये दोनों एंट्रीज को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4। तो जैसे हमारा आंसर आ गया सबसे पहले ये नोट कर लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, ये हमने एंटीलॉग के टेबल से ये नोट कर लिए। अभी हमारे को क्या करना है, हमेशा एंटीलॉग जब आपको निकालना है तो जो आपका 4 डिजिट नंबर आ गया तो फर्स्ट डिजिट के बाद हमेशा देना है डेसिमल इनटू
10 की पावर, अब यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है उसका काम यहां पर आएगा। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना है यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है +2, तो ये 10 की पावर में कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आ जाएगा। एंटीलॉग का जो आंसर निकालते हैं हम हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल, फिर नंबर के बाद 10 की पावर जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है वो लिख देंगे। तो अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि 10 की पावर +2 है तो 2 राइट में, तो 2 राइट में शिफ्ट होने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा 123.4। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे लॉगरिथम पे, तो वहां पर मैंने log ऑफ 123.4 निकाला था, तो उसका आंसर आया था 2.091813। ठीक है, इसका मतलब इसका लॉग ये है तो इसका एंटीलॉग ये आएगा। यानी अगर आपके पास एक नंबर है x, तो log ऑफ x इक्वल टू मान लो y आता है, तो y का एंटीलॉग x हो जाएगा। सीधी सी बात है, लॉग और एंटीलॉग एक दूसरे के अपोजिट है। अगर x का लॉग y है तो y का एंटीलॉग x आ जाएगा। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो इस एक्सप्रेशन में लॉग उधर गया तो एंटीलॉग हो जाएगा, एंटीलॉग ऑफ y इक्वल टू x। ठीक है, तो एंटीलॉग ऑफ दिस इक्वल टू दिस, मतलब इसका लॉग ये है, सिंपल। ठीक है, तो अभी हमारे को सेम कंसेप्ट यूज करके इसका एंटीलॉग निकालना है। नेक्स्ट नंबर क्या है, एंटीलॉग ऑफ, अब यहां गौर से देखना, बार 1.0913। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर, पॉइंट के बाद वाला नंबर है 0.09 की रो में फर्स्ट कॉलम 3 का मेन डिफरेंस, 0.09 की रो में फर्स्ट कॉलम 1233, 3 का मेन डिफरेंस 1, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 1 2 3 4। हमेशा मैंने क्या बोला, फर्स्ट डिजिट के बाद देना है डेसिमल इंटू 10 की पावर कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। तो जिसका एंटीलॉग निकालना है उसमें कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या है, यस इट इज -1। बार 1 मतलब -1, बार 1 मतलब 1 इज निगेटिव। ठीक है, यहाँ पर ये जो पूरा नंबर है ये निगेटिव नहीं है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निगेटिव है, डेसिमल के बाद वाला जो कि मेंटिसा पार्ट है वो पॉजिटिव है। तो 10 की पावर हम क्या लिखेंगे, -1। 10 की पावर निगेटिव है मतलब लेफ्ट में कितने निगेटिव है, 1 निगेटिव, तो 1 लेफ्ट में जाने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.1234। हमने पिछले लेक्चर में इसका भी लॉग निकाले थे तो ये मिला था, अब हमने इसका एंटीलॉग निकाले तो ये मिला है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एंटीलॉग ऑफ दिस, तो 0.10 पहले 2 डिजिट, 0.10 की रो में सेकेंड कॉलम तो क्या आएगा 1265, और 0.10 की रो में जो 4 का मेन डिफरेंस देखना है, ये मेन डिफरेंस के लिए चौथा कॉलम चौथा डिजिट, तो 4 का मेन डिफरेंस आएगा 1, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1266। हमेशा मैंने क्या बोला, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल इंटू 10 की पावर, यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है वो लिख देना है। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना है, 0। तो जब 10 की पावर 0 मतलब ना राइट में शिफ्ट होना है ना लेफ्ट में, क्योंकि 10⁻0 1 होता है, तो इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद मिलेगा 1.266। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये सारे एग्जांपल थे एंटीलॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर। अभी देखो हमें एंटीलॉग निकालना है नेगेटिव नंबर का, एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव नंबर। तो एक एग्जांपल बताया मैंने, एंटीलॉग ऑफ -1.0003। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो 1 के ऊपर बार नहीं है, सामने माइनस है, इसका मतलब है एक्चुअली पूरा नंबर माइनस है। देखो हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो नंबर है -1.0003, इसका मतलब आपका 1 भी नेगेटिव है और आपका पॉइंट के बाद का नंबर भी नेगेटिव है 0.0003। ये दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा माइनस माइनस प्लस और नेगेटिव बड़े नंबर की साइन। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, इसका मतलब है एक्चुअली 1 भी नेगेटिव और मेंटिसा पार्ट भी नेगेटिव। बार 1 का मतलब क्या होता है, सिर्फ 1 नेगेटिव लेकिन पॉइंट के बाद वाला पॉजिटिव। यहाँ पर ये पूरा नंबर नेगेटिव है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें जो एंटीलॉग निकालना है, मतलब जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है उसका एंटीलॉग देखते हैं हम, मेंटिसा पार्ट। तो मेंटिसा पार्ट सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही एंटीलॉग अवेलेबल है। अगर आप लॉग टेबल की बुक देखोगे तो उसमें एंटीलॉग के टेबल में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की एंटीलॉग है। तो मेंटिसा पार्ट यानी डेसिमल के बाद वालों को पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है। पहले हमने ये नंबर को लिख लिया -1 -0.003। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। 1 सब्ट्रैक्ट करें और ऐड करें, कुछ फर्क पड़ेगा? समझ लो आपके पास 4 चॉकलेट है, मैंने एक चॉकलेट दिया और एक ले लिया, तो कितने बच गए, 4, यानी वो बैलेंस हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। -1 + 1 कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। फिर हमें क्या करना है, इसमें के फर्स्ट 2 डिजिट को सॉल्व करना है और नेक्स्ट 2 टर्म्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट 2 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो फर्स्ट 2 टर्म्स -1 आ जाएगा -2, और 1 में से ये माइनस करोगे 0.003, तो हमें मिलेगा 0.997।
अभी क्या करना है इसको, अब देखो मैंटिसा पार्ट पॉजिटिव आ गया, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट नेगेटिव आ गया, तो इसीलिए हमने इसको लिखा है 2 निगेटिव है तो 2 के ऊपर बार, और ये पॉजिटिव है तो पॉइंट के बाद के जो है इसके ऊपर बार नहीं है, सामने भी माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव आ गया। अब हमारा मैंटिसा पार्ट पॉजिटिव आ गया। अब हम देख सकते हैं 0.99 की रो में 7th कॉलम, देखो 0.99 की रो में 7th कॉलम क्या आएगा 9931, तो सबसे पहले आंसर लिख देंगे इसका 9931। फिर हमेशा क्या करना है, ये फाइनल आंसर है क्या, नहीं, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल इंटू 10 की पावर जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है जो कि -2। अब ये इस पे अप्लाई करो तो 2 लेफ्ट में जाना है तो 0.09931, देखो डेसिमल था 9 के बाद में, डेसिमल कहां था, ये 9 के बाद में यहां पर था। अभी एक और एक दो लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद में फाइनल आंसर क्या आ गया 0.09931, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से तुम एंटी लॉग पॉजिटिव नंबर्स का निकालना है तो तुम डायरेक्टली निकाल सकते, और अगर पूरा नंबर नेगेटिव है तो फर्स्ट कन्वर्ट इट टू पॉजिटिव, मतलब मैंटिसा पार्ट पॉजिटिव, कैरेक्टरिस्टिक भले नेगेटिव चलेगा, एंड देन आपको ये जो इसकी वैल्यू ये आई ना 2 बार 0.997, फिर 0.99 की रो में 7th कॉलम अपने को ये मिला, फिर इसकी मदद से हमने इसको 10 की पावर -2 लगाया, तो 2 लेफ्ट में डेसिमल आ जाएगा तो फाइनल आंसर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।